अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। आजकल एक बहुत ही चीज़ की हाइप बनी हुई है। वो कहते हैं कोई बी लव कंपनी मार्केट के अंदर आई है और हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ही ज़्यादा उससे बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा यार, जिस तरह इतनी सारी कंपनीज मैंने देखी हैं, एक्सपोज भी की हैं, उनके बारे में लोगों को गाइड किया है, तो क्यों ना मैं भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च करूँ। तो मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा, बताया गया कि ये एक कॉइन लॉन्च हो रहा है और उस कॉइन का एम्बेसडर वसीम अकरम को बनाया हुआ है। इस तरह करके एक कंपनी है और उसमें आप एक कॉइन खरीदते हो, कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, आपको पैसे मिलते जाते हैं। और उसके अलावा एक और इनकी स्कीम है कि आप लोगों को ज्वाइन कराते हो, आपकी कहते हैं वो टीम बनती जाती है और जितने लोगों को ज्वाइन कराते हो वो कॉइन खरीदते हैं, उसके हिसाब से भी आपको कमीशन मिलता है। तो पहली बात ये कि मैंने इन द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, जितनी भी ज्वाइनिंग वाली चीज़ें हैं उससे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर कोई आपको कहता है कि जितने लोगों को ज्वाइन कराओगे उसका कमीशन आपको मिलेगा, इस काम से आपको 100,000 माइल्स दूर भाग जाना है। अब देखिए, मैं खुद भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ, मेरे डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, मैं अमेजोन पे एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ। तो मैं क्यों इतना बेवकूफ़ हूँ जो इतने ज़्यादा अमेजोन स्टोर के ऊपर अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैं क्यों इतना पागल हूँ कि मैं अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि जब मैं सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन करा के पैसे कमा सकता हूँ। आज सारी दुनिया अगर इसी से अमीर होने लग जाए तो सारे जो लोग इतनी मुश्किल मुश्किल नौकरियां करें, जॉब करें, वो सारा कुछ वो छोड़ के सिर्फ एक एक बंदे को ज्वाइन करा के पैसे ना बनाने लग जाए। अगर इस तरह फ्यूचर बनता होता तो पाकिस्तान आज पता नहीं कहीं से कहीं निकल गया होता। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो बी लव जो कंपनी है उसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च की और एक तो ये मेरी निकली भी फील्ड के रिलेटेड, क्योंकि मैंने 300 प्लस स्पेसिफिकली कॉइन लॉन्च आईसीओ रिलेटेड। आईसीओ कहते हैं कि ये जो कॉइन होते हैं, जिस तरह ये आपको बता रहे हैं कि हमारा एक कॉइन है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, बेसिकली ये डिजिटल कॉइन है। तो ये डिजिटल कॉइन्स के अंदर मेरा 300 प्लस प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है। तो उसमें एक जो सबसे मेजर चीज़ होती है आईसीओ, जब भी आप करते हो, मतलब कोई भी कॉइन लॉन्च करते हो, उसके अंदर सबसे पहली एक चीज़ मेजर आती है वाइट पेपर। वाइट पेपर का मतलब ये होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आप प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल बताते हो कि हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने खैर बड़ी कोशिश की। एक दो जगह से मुझे फजूल से वाइट पेपर भी इनके लिखे हुए मिले जो किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल नॉनसेंस किस्म के थे। ठीक है, और ज़्यादा इनकी जो वेबसाइट है और आगे पीछे इनका वाइट पेपर मौजूद ही नहीं है। ये वाइट पेपर किसी को पता ही नहीं है। अब आप किसी से बात कर ले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको दोस्त कहता है कि यार ये 15 लव है, 15 लव नहीं, सॉरी, ये जो भी आपकी है बी लव जॉन्स है, बी लव जो आपकी कंपनी है, इसको ज्वाइन कर लो और आपका बड़ा कमीशन बनेगा। तो उससे पूछो कि यार इसका वाइट पेपर देखा है, आप यकीन माने उस बंदे को यही नहीं पता होगा कि वाइट पेपर कहते किसको है, और वो आपको कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करवा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहीं पे मैं इसको अभी से झूठा डिक्लेयर नहीं करता, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अभी से इस चीज़ की ये गलती होगी कि इनका वाइट पेपर ही नहीं है। वाइट पेपर नहीं है मतलब इसकी कोई किसी किस्म की लीगल इसकी चीज़ ही नहीं है। दूसरी जो एक चीज़ आती है, ये जितने भी कॉइन्स होते हैं, ये जिस तरह बाइनेंस वॉलेट होता है, अब बाइनेंस की ऐप के थ्रू इनकी ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह के जितने भी आते हैं इनको ये बाइनेंस एक सर्टिफिकेशन देता है, इनका ऑडिट करता है, चेक करता है, उसके बाद इनको अपनी जो से ऐप के अंदर लाते हैं, वेबसाइट पे लाते हैं ताकि लोग इसे ट्रेड कर सकें। आप इस ढूंढ के देखें इस कॉइन को, ना ये बाइनेंस के थ्रू अप्रूव्ड है, ना किसी और चीज़ के थ्रू अप्रूव्ड है। ये भी लूना एक फजूल सा कॉइन आया था, उसी तरह का एक कॉइन है लूना, फिर भी इससे बेहतर था, ये उससे बड़ी स्पैम स्कीम है। ठीक है, तो खैर इसका कोई ना ऑडिट होया हुआ है, ना ये कहीं से अप्रूव्ड है। थर्ड जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोग खुद भी देख सकते हैं, चलो मुझे तो नॉलेज था इस चीज़ का, कॉइन लॉन्च का, आईसीओ का नॉलेज था, चलो मैंने तो इस तरह से उसको जज कर लिया। आप खुद देखें, इसका ट्विटर अकाउंट यूज़ करें। आप हमेशा एक मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा जो सोशल मीडिया है वो किसी भी कॉइन को ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके आता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जो कॉइन लॉन्च होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्रिप्टो लॉन्च हुआ था, आपके नॉलेज में भी इससे इजाफा हो जाए, तो क्रिप्टो की वैल्यू स्टार्ट में कम थी। जो इसका बिटकॉइन था, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो था, इसका स्टार्ट में वैल्यू कम थी, बाद में बहुत ज़्यादा क्यों हो गई थी बिटकॉइन की। ठीक है, उसकी ज़्यादा इस वजह से हुई थी, फॉर एग्जाम्पल मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, जब कोई चीज़ मार्केट में आती है उसको धड़ाधड़ लोग ख़रीदने लगते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है।
कॉइन इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, एनएफटीज में भी ऐसा होता है। जिस एनएफटी का, जिस कॉइन का ज़्यादा हाई डिमांड होने लग जाती है, लोग ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, वो चीज़ मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसिव होने लग जाती है, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह कॉइन मार्केटिंग के अंदर भी होता है। जब आपके कॉइन को, जिस तरह बिटकॉइन भी आया था, शुरू में बहुत सस्ता था, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बाद में महंगा हो गया, फिर बाद में बीच में रेट गिरते भी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो रेट ऊपर गए थे, बाद में नीचे कैसे आए? वो रेट नीचे इस वजह से आते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 बिटकॉइंस थे, जब मैंने वो सेल आउट करने तो उससे मार्केट डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मार्केट जाते हैं, आप आईफोन लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोगों ने आईफोन लेना शुरू कर दिया, आईफोन के रेट ऊपर चले जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम सारे लोग आईफोन सेल आउट करके सैमसंग के फ़ोन्स खरीदने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली सैमसंग की प्राइसेस ऊपर जाने लग जाएंगी, आईफोन वाले अपनी प्राइसेस उनकी ऑटोमेटिकली कम आने लग जाए, क्योंकि जब उसकी डिमांड ही मार्केट के अंदर नहीं होगी उस चीज़ की, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होती जाएगी। तो इस तरह जो ये चीज़ जो बनती होती है, इसकी हाइप क्रिएट होती है, ये सोशल मीडिया के थ्रू होती है। तो अब मैं आपको एक बी जो लव आप कंपनी जिसको कहते हैं कि उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में बहुत लोग सर्चेस कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपने जाके ट्विटर पे बी लव जो कंपनी है इसका आपने ट्विटर अकाउंट विजिट करना है। ट्विटर अकाउंट पे मैं इनके गया तो ब्लू टिक है। ब्लू टिक आजकल के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है, जब से एलन मस्क आया, एलन मस्क ने कह दिया कि सिर्फ $8 महीने का दो, आपका भी ब्लू टिक लग जाएगा। तो जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आज वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ट्विटर अकाउंट बना के एक फॉलोअर के साथ भी वो अपना $8 पे कर देता है, उसको भी ब्लू टिक लग जाएगा। मतलब ब्लू टिक को आप छोड़ दें, ठीक है। सेकंड जो मेन चीज़ होती है, फॉलोअर्स होते हैं आपके, आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितने लोग आपके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। उसकी कम्युनिटी में देखें तो उनके 54,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद इसके बाद थोड़े से बढ़ भी जाएं। आप उनके देखें, उनके 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, और साथ में अगर आप उनकी पोस्ट देखें तो पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट उनकी 100,000 2,000 मैक्सिमम उनकी 1500 तक जा रही है। तो 1500 इंगेजमेंट हो आपकी और आपके फॉलोअर्स आपके 50,000 प्लस हों, तो ये चीज़ समझ में आती है। इसका मतलब यही है कि 50,000 आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके जो व्यूअरशिप है, आपके जो इंगेजमेंट है, वो हार्डली आपकी 1000 भी नहीं है, ठीक है। इट मींस जो उन्होंने फॉलोअर्स हैं वो भी खरीदे हुए हैं। तो पेड फॉलोअर्स हैं, पेड फॉलोअर्स आपको पता है कि वो सिर्फ लोगों को शो कराने के लिए कि इतने लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है, तो इससे ये लेजिट नहीं बन जाएगा कि आप कहेंगे कि इतने लोगों ने फॉलो किया तो लेजिट। जो फोर्थ इसकी थी, मैंने कहा पता नहीं वसीम अकरम साहब कहते हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया हुआ तो ये बड़ा लेजिट है। मैं आपको बताऊं, आप आज किसी बंदे को, इन्फ्लुएंसर को, किसी को भी पैसे दे कि मेरी इस चीज़ के बारे में वीडियो बना दे, आपने पैसे देने हैं, उसने डिटेल भी आपसे नहीं पूछनी, उसने वीडियो बना देनी है। इन्फ्लुएंसर्स का काम ये होता है, ये जितने स्टार्स हैं ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये लोग सिर्फ पैसे लेते हैं और वीडियो बना देते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, टोटली ही स्पैम चीज़ है। मैंने आपको पहले भी जिस तरह फॉर्सेज और इकोनेक्स पे एक दफ़ा डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप थोड़ा सा मेंटली ब्रॉड अपने आप को करके देखें। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपकी एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, अब आप खुद बताएं कि किसी एक बंदे को आप ज्वाइन करवा के इन्वेस्ट करवा लेते हैं, उससे आपकी ज़ात पे क्या असर पड़ेगा, उससे आपके स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट आएगी, उससे आपकी क्या चीज़ आपके कंट्रोल में होगी कि आप उससे कहोगे कि यार मैंने कल से आज का अपना दिन बेहतर बनाया और मैं ज़्यादा कामयाब हो गया। हमेशा याद रखो, तरक्की उसी चीज़ में है कि जिसमें आपको फिज़िकल एफर्ट्स अपनी मालूम हो रही हो। अब फिज़िकल एफर्ट ये नहीं है आपकी कि भाई किसी के आगे हाथ जोड़ो, पाँव पकड़ो, किसी को फजूल की कहानियाँ सुना के सो कॉल्ड ज्वाइन करवा लो, और ज्वाइन करवाओ, उसको कहो इन्वेस्ट करो, ताकि वो, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगा तो आपके पास पैसे आएंगे ना। तो ये कितनी ही फजूल चीज़ है जिसमें ना आपकी फ्यूचर बिल्डिंग है ना कुछ और। तो खुदारा ये बी लव जो अब नई कंपनी आई है, ऐसे बच के रहें। पहले फॉर्सेज और इकोनेक्स वाले मेरे ख्याल में करोड़पति खरबपति बन चुके हैं, और जिससे पूछ लो तो वो कहता है मैं $25,000 कमा रहा हूँ, $30,000 कमा रहा हूँ, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। हमने जनाब साहब महीने के अंदर इतने नहीं कमाए होते जो लीगल वे में सही चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें कर रहे हैं, जितना ये आके हमें बताते हैं कि हम लोगों को ज्वाइन करा के $25,000 कमा रहे। तो ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत, बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो एक बंदा $25,000 भी महीने का कमा रहा होगा या $1,000 भी महीने का कमा रहा है ना, वो जाके किसी के हाथ नहीं पकड़ता कि भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ज्वाइन कर ले। क्योंकि जब वो इतने कमा रहा है तो उसकी किसी की मिन्नत करने की, किसी के आगे इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा ये आके ज्वाइन कर ले। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। ये बी लव भी एक नया स्पैम आया मार्केट के अंदर, जिस तरह इकोनेक्स और फॉर्सेज आए थे।
इस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे ये फजूलियात हैं, इस पे टाइम ज़ाया करने के बजाय फाइवर पे, अपवर पे जाएं, एक स्किल अपना बनाएं, उससे जाके फ्रीलांसिंग शुरू करें। यकीन मानें कि कुछ महीने के अंदर अंदर आपकी पूरे ख़ानदान की ये लाइफस्टाइल ही आपका चेंज कर सकती है फ्रीलांसिंग। आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं, उस पर आप 1 साल के अंदर 100% गारंटीड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस डालते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। मैं अगेन रिपीट करूँगा, बी लव इज़ अ स्पैम और अ फ्रॉड यू कैन से। इससे जितना अच्छा हो सके, जितना दूर महफूज रहें, जितनी इस टाइप की ज्वाइन फॉर ज्वाइन वाली चीज़ें, इनसे मीलों दूर चले जाएं, तभी आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की फजूलियात से, फ्रॉड से बचें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।